मगरिब के वक्त एक कासिद कूफा से शाम में एक खत लेकर आता है, जिस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, हसन बिन अली की तरफ से, ए मुआविया, हम अहले बैत ही जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है और उसके दीन के मुहाफिज है। तू उन कामों से बाज आ जा जो तू कर रहा है, लोगों की बैत को कबूल कर और उस फितने को खत्म कर जो तूने बर्पा किए है। अगर तू अपनी जिद पर कायम रहा तो हम अपने लश्कर के साथ तेरे मुकाबले के लिए तैयार हैं, ताकि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे। जिस पर मुआविया ने लिखा, मैं आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हूँ और हुकूमत चलाने का ढंग बेहतर जानता हूँ। और वो अपने कासिद को ये खत आधी रात को कूफा में इमाम हसन के पास लेकर आता है, लेकिन इमाम हसन इस खत को बिना खोले इसको वापस लौटा देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि मुआविया हरगिज उनकी बैत नहीं करने वाला। इमाम हसन कूफा से तकरीबन 60,000 का लश्कर बनाते हैं। बट वेट, इस लश्कर में कुछ लोग सच्ची मोहब्बत में लड़ने चाहते थे, कुछ खारजी जो सिर्फ मुआविया से दुश्मनी की वजह से शामिल हुए थे, और कुछ लालची लोग जो सिर्फ माल गनीमत की उम्मीद में आए थे। जैसे ही सुबह होती है, ये लश्कर जो कूफा से निकलकर नुखैला और फिर मदाइन में पहुंचता है। उधर शाम में मुआविया ने भी 80,000 की फौज जमा कर रखी थी। लेकिन जब ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई तो मुआविया की लश्कर की क़ियादत करने वाला अम्र इब्न अल-आस, जो एक सियासी चालाक इंसान था, उसने मुआविया से कहा, मुआविया, ये वो लश्कर है जो हमें मारे बगैर नहीं जाएगा। जिस पर उसने एक स्ट्रेटेजी यूज की। अम्र बिन अल-आस ने मुआविया से अपने जासूस भेजे और ये अफवाह फैला दी कि मस्किन में कैस बिन साद कत्ल हो गए हैं, जो इमाम हसन की फौज को लीड कर रहे थे, और कहा कि सुलह हो गई है। अब इमाम हसन की फौज में पहले से ही बहुत से लोग लड़ने नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हुए थे। इस अफवाह की वजह से इमाम हसन की लश्कर में खलबली मच गई। लोगों ने सोचा कि जब सुलह हो गई है तो लड़ने का क्या फायदा, लेकिन इमाम हसन ने अभी तक सुलह नहीं की थी। अब फिर से वही खारजी जो मुआविया को कत्ल करने आए थे, इस सुलह की खबर सुनकर उल्टा वार इमाम हसन पर कर देते हैं। इमाम हसन खुद अपने इस लश्कर की बगावत की वजह से मुआविया को खिलाफत दे देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें रखते हैं। मुआविया अपने बाद अपनी औलाद में से किसी को अगला खलीफा नहीं बनाएगा। मुआविया को अपनी खिलाफत में कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना होगा, और अगर मुआविया मर गया तो उसके बाद उम्मत के अगले खलीफा फिर से इमाम हसन होंगे, और अगर वो भी ना हुए तो इमाम हुसैन को खलीफा बना दिया जाए। मुआविया ने उस वक्त तो इन शर्तों को मान लिया और ये दोनों फौजें बिना जंग किए वापस लौट गई। और ऐसे ही मुआविया अपने खिलाफत में उन शर्तों में किसी एक शर्त पर भी अमल नहीं किया। फिर 9 साल बाद उसने अपने दोस्त अशस बिन कैस, जिसने जंग सिफ़ीन में मौला अली को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उसने अपनी ही बेटी जुदा से इमाम हसन को जहर दिलवाया। मुआविया ने जुदा को मैसेज भेजा कि अगर वो इमाम हसन को जहर देकर कत्ल कर दे तो वो उसे 1 लाख दिरहम देगा, और ये वादा भी किया था कि वो जदा का निकाह अपने बेटे यजीद से करवा देगा, जिससे वो उम्मत की क्वीन बन जाएगी। जुदा ने इस लालच में आकर इमाम हसन को जहर दिया, जिसके बाद इमाम हसन अपने दोस्तों से खुद कहते कि मैं जब भी उल्टी करता हूँ तब मेरे कलेजे के टुकड़े मुंह से बाहर निकल आते हैं। मुझे इससे पहले कई मर्तबा जहर दिया गया है, मगर इस बार मुझे बड़ा सख्त जहर दिया गया है। इमाम हसन का आखिरी वक्त आया तब इमाम हुसैन उनसे बार बार पूछते थे कि बताओ आपको जहर किसने दिया, जिस पर इमाम हसन उनसे कहते, मुझे पता है कि जहर किसने दिया, मगर वो शख्स अगर ना हुआ तो मेरी वजह से एक बेगुनाह कत्ल हो जाएगा। और 50 हिजरी को इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब जैसे ही इमाम हसन की शहादत की खबर मुआविया को शाम तक पहुंची, उसने लोगों से जबरदस्ती यजीद की बैत करवाना शुरू कर दी, जिसमें से कई बड़े सहाबा थे, जिनमें से हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे। लेकिन इनमें से मदीना की एक बड़ी हस्ती जिसने अभी तक यजीद की बैत नहीं की थी, हुसैन इब्ने अली। मुआविया अपने मरने के 4 साल पहले उन लोगों से यजीद की बैत करवा चुका था जो उस वक्त के बड़े पर्सनैलिटीज थे। मुआविया 20 साल हुकूमत करने के बाद 1670 CE में मर जाता है और अपने मरने के बाद अपने बेटे को उम्मत का खलीफा डिक्लेयर कर देता है।
उधर इमाम हुसैन अब कूफा के लोगों की बगावत की वजह से कूफा छोड़कर अपने शहर मदीना आ चुके थे। एक दिन 28 रजब को इमाम हुसैन जोहर के बाद उनके पास एक खादिम आता है, फिर से एक खत लेकर। सब्सक्राइब।